प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के 7वें पाठ नंदिनी कथा का शेष भाग पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संतानहीन राजा दिलीप अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर गुरु वशिष्ठ के आदेश से आश्रम धेनु नंदिनी की सेवा करने लगे। समर्पित भाव से सेवा करते हुए राजा दिलीप को 21 दिन व्यतीत हो गए। आगे के शेष घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जिस गद्य भाग को हम पढ़ रहे हैं उसके कठिन शब्दार्थों को देख लें। आत्मानुचरस्य का अर्थ होता है सेवक के। जिज्ञासमाना का अर्थ होता है जानने की इच्छा से। अवगत्य का अर्थ होता है अवगत होकर के या जान करके या मान करके। अद्रही का अर्थ होता है पर्वत। और मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर। नगेंद्र का अर्थ होगा पर्वत। और केसरी नाम का अर्थ होता है सिंह को। आइए देखें। द्वाविंशे दिने सा मुनि होम धेनु आत्म अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। 22वें दिन वह महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ साधनभूता नंदिनी गाय नंदिनी धेनु अपने सेवक राजा दिलीप के आंतरिक भाव को जानने की इच्छा से हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। यानी कि 22वें दिन राजा दिलीप के मन के भावों को जानने के लिए, एक प्रकार से उसकी परीक्षा लेने के लिए वह महर्षि वशिष्ठ की आश्रम धेनु हिमालय की किसी गुफा में प्रवेश कर गई। नंदिनी मनसा अपि हिंसहि न कदापि दमनीया इति अवगत्य स राजा अद्रिशोभादर्शने तत्परो अभवत्। उस नंदिनी के ऊपर हिंसक जंतु मन से भी आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसा जानकर वह राजा दिलीप हिमालय के उन पर्वतों की शोभा को देखने में लग गए। राजा दिलीप ये मानते थे कि इस आश्रम धेनु पर तो मानसिक रूप से भी कोई हिंसक प्राणी आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके वो निश्चिंत होकर के हिमालय के उन पर्वतों की शोभा को देखने में लग गए। तदंतरे अलक्षिताभ्याम उत्पतनः मृगेंद्र एक है ताम नंदिनी बलात् आकृष्य बधाई प्रवृत्ता है। उसी समय अनदेखे आक्रमण करने वाले एक सिंह उस नंदिनी को जबरदस्ती खींचकर वध करने के लिए तत्पर हुआ। यानी कि जिस समय राजा दिलीप पर्वत की शोभा को देखने में लगे हुए थे, उसी समय कोई सिंह आकर के उस नंदिनी धेनु पर आक्रमण करके उसको मारने के लिए तत्पर हो गया। तदा आक्रांदितं श्रुत्वा नगेंद्र आसक्तां दृष्टिम आकृष्य स राजा यदा गां विलोक्यति स्म तदा गवि स्थितम एकम केसरिणम अपश्यत। तब करुणा भरी चित्कार को सुनकर पर्वत पर टिकी हुई दृष्टि को हटाकर वह राजा दिलीप जब गाय को देख रहा था, तभी उसने गाय पर स्थित एक सिंह को देखा। यानी कि जब उन्होंने करुण चित्कार सुनी तो उन्होंने अपनी नज़रों को पर्वत से हटाया, और जब उन्होंने देखा तो वो क्या देखते हैं कि एक शेर उस गाय पर स्थित है, उस पर आक्रमण किए हुए है। सहसा शरण्यः स मृगेंद्रगामी मृगेंद्रवधाय निसंगात शरम उद्धृतुम इच्छत। सहसा यानी कि अचानक शरणागत रक्षक सिंह के समान चाल वाले उस राजा दिलीप ने सिंह का वध करने के लिए तर्कस से बाण निकालने की इच्छा की। शरण्य शरणागत रक्षक, और मृगेंद्रगामी का अर्थ होता है सिंह के समान चाल वाले। निसंगात का अर्थ होता है तर्कस से, और उद्धृतुम का अर्थ होता है निकालने के लिए। ठीक है। तो राजा ने जब देखा कि कोई सिंह आश्रम धेनु नंदिनी पर आक्रमण कर रहा है, उसको मारने के लिए उद्यत है, तो वे अपने तर्कस से बाण निकालने के लिए तैयार हुए। तस्य
दक्षिण करसायक पुंखे सख्त अंगुली ही अभवत। उनका दाहिना हाथ बाण के चिपक गया। यानी कि जब वो बाण निकालने के लिए तैयार हुए तो उनका दाहिना हाथ बाण के जड़ पर, यानी कि जो बाण था उस पर चिपक गया। विवृद्धमन्युः स धनुर्धरः पुरः स्थितम् अपि आगस्कृतं न किंचित अपि कुर्वाणो स्वतेजोभिः अन्तः अतप्यत। इससे बड़े हुए क्रोध वाला वह धनुर्धारी राजा दिलीप अपने सामने स्थित अपराधी का भी कुछ नहीं कर पाता हुआ अपने तेज से भीतर ही भीतर जलने लगा। यानी कि जब उनका हाथ बाण पर चिपक गया और वे अपने सामने ही अपराधी को दंड नहीं दे पा रहे, तो वे अपने ही तेज में खुद ही खुद जलने लगे। तम सिंह उरुसत्वम विस्मितम विषम आपयन सिंह मनुष्यवाचा एवं उक्तवान। सिंह के समान अत्यधिक पराक्रमी एवं आश्चर्यचकित उस राजा को और अधिक आश्चर्यचकित करते हुए सिंह मनुष्य की वाणी में इस प्रकार बोला। राजा दिलीप भी पराक्रमी थे, लेकिन पराक्रम के साथ ही वो आश्चर्यचकित भी थे इस समय, और उनको आश्चर्यचकित को देख करके सिंह ने उनको और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि जब वो मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। अलम महिपाल तव श्रमेण विरुक्तम अपि अस्तिमितो वृथा स्यात् न पादपो उन्मूलन शक्ति रहे शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अन्वय देख लेते हैं। महिपाल तव श्रमेण अलम इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात् ही पादपो उन्मूलन शक्ति मारुतस्य रहे शिलोच्चये न मूर्छति। मनुष्य की वाणी में सिंह राजा दिलीप को कहता है कि हे राजन, आपका परिश्रम करना व्यर्थ है, यानी कि आप मेहनत न करें, मेरे ऊपर आपका बाण विफल हो जाएगा, क्योंकि छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पर्वत के सामने निष्फल हो जाता है। यानी कि सिंह राजा को कहता है कि हे राजन, आप मुझ पर किसी प्रकार से भी बाण न चलाएं, आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वायु का जो वेग है वह पेड़ों को तो उखाड़ सकता है लेकिन पर्वत को नहीं, इसलिए आपका परिश्रम करना व्यर्थ है। पुनश्च प्रोदृश्यमाणम एकम देवदारुं प्रति संकेतम विधाय सिंहो पुनरवदत् यत् अहम भगवता वृषभध्वजेन पुत्रीकृतस्य अस्य देवदारो सुरक्षार्थम अंक आगत सत्ववृत्ति सिंहत्वं विधाय नियुक्तः कुंभोदर नाम है अष्टमूर्ते किंकरो अस्मि। और फिर अपने सामने दिखाई देने वाले एक देवदारू वृक्ष की ओर संकेत करके सिंह पुनः बोला। सिंह दोबारा से कहता है कि मैं भगवान शिव के द्वारा पुत्र के रूप में बनाए गए इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षा के लिए समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाला सिंह बनाकर नियुक्त किया गया कुंभोदर नाम वाला भगवान शिव का सेवक हूँ। मनुष्य के रूप में बोलते हुए सिंह द्वारा अपना परिचय दिया गया कि मैं भगवान शिव के द्वारा यहाँ नियुक्त किया गया इस देवदारू वृक्ष की मैं सुरक्षा करता हूँ, क्योंकि माता पार्वती ने इसे अपने पुत्र के रूप में पाला था और इसी वजह से मुझे यहाँ सिंह बना करके नियुक्त किया गया है। और यदि मेरे पास मेरे अंक में मेरे समीप में जो जीव आएगा उसी से मेरा जीवन निर्वाह होता है, इसलिए मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, तो मुझ पर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं चल सकता। ऐसा मम बुभुक्षितस्य तृप्त एव परमेश्वरेण उपस्थापिता। यह यानी नंदिनी गाय मेरी भूख को शांत करने के लिए ही भगवान शिव के द्वारा उपस्थित की गई है। राजन, गुरुं प्रति दर्शित शिष्य भक्ति भवान लज्जां विहाय निवर्तस्व यतो हि कृते प्रियतने शस्त्ररक्षस्य रक्षणे विफले जाते अपि शस्त्रभृतां यशः न छिनोति। हे राजन, गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति को दिखलाने वाले आप लज्जा को छोड़कर वापस लौट जाओ, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी
शस्त्र द्वारा रक्षा करने योग्य की रक्षा करने में विफल हो जाने पर भी शस्त्रधारियों का यश उससे नष्ट नहीं हो सकता। सिंह राजा दिलीप को समझा रहे हैं कि आप गुरु के प्रति भक्ति भाव को दिखाने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। आप लज्जा को छोड़ दें, क्योंकि आपने शस्त्र के द्वारा रक्षा करने का प्रयास किया लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, तो इसमें शस्त्रधारियों का कोई दोष नहीं होता। एवं मृग अधिराजस्य प्रगल्भम वचो निशम्य सह पुरुष अधिराजः पुनरुवाच। हे मृगेंद्र, सत्यम चराचराणां सरग स्थित प्रत्यव्यवहार हेतोर भगवतः शिवस्य शासनं मयापि शिरसा धार्यः, किंतु मम गुरोः धन इदम अपि न उपेक्षणीयम इति मन्ये। इस प्रकार सिंह के दृष्टतायुक्त वचनों को सुनकर वह राजा दिलीप पुनः सिंह से बोला, हे सिंह, सत्य है, चर और अचर की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण स्वरूप भगवान शिव की आज्ञा को मेरे द्वारा सिर पर धारण करने के योग्य है। कहने का मतलब कि मैं भगवान शिव की आज्ञा को धारण करता हूँ, किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे गुरु का यह गोरूपी धन भी मेरे द्वारा उपेक्षा करने योग्य नहीं है। आप कहते हैं कि आप शिव के सेवक हैं और शिव की नियुक्ति के कारण ही आप यहाँ नियुक्त हैं और आपके पास जो भी प्राणी आता है वह आपका भोजन होता है। यह शिव का आशीर्वाद आपके पास है, तो मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर रहा। वह मेरे शिरोधार्य है, मैं उसको मानता हूँ, किंतु मैं यह भी मानता हूँ कि मेरे गुरु का जो यह गौरूपी धन है, मैं इसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकता। अस्ति एक रूपाय आवयोर उभयोः ध्येय सिद्धे। हम दोनों की लक्ष्य की प्राप्ति का एक उपाय है। तत्च अस्ति, और वह है यत् भवान दिन अवसान उत्सुक बालवत्साम गाम इमाम विसृज्य विकल्पेन मदेन देहेन सवृत्तिम साधयतु। कि आप संध्या के समय पर आतुर बछड़े वाली इस नंदिनी गाय को छोड़कर बदले में मेरे शरीर से अपनी जीविका को संपन्न करो। राजा दिलीप सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे दोनों का ध्येय सिद्ध हो जाएगा, और वह उपाय यह है कि आप दिन के समाप्त होने पर जिसका बछड़ा सायंकाल इंतजार कर रहा है, ऐसे उस नंदिनी धेनु को छोड़ करके उसके बदले में आप मेरा भक्षण करके अपनी जीविका को संपन्न करें, यानी अपने प्राणों को बचा लें। एतत् श्रुत्वा किंचित विहस्य निर्मित भीति ही स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती पुनरुक्तवान। यहाँ भूतेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव और पार्श्ववर्ती का अर्थ होता है समीप, यानी भगवान शिव के समीप रहने वाला। यह सुनकर कुछ हंसकर भय उत्पन्न करने वाला वह शिव का समीपवर्ती सिंह पुनः बोला, एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतम इदम वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातुम इच्छन विचारमूढ़ः प्रतिभासी में त्वम। अन्वय देख ले। एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः इदम कांतम वपुश्च इति एव बहु अल्पस्य हेतोः हातुम तो में विचारमूढ़ः प्रतिभासी। एक छत्र संसार का अधिकार, नई नई उम्र और रमणीय शरीर, इन सब को थोड़े के लिए अधिक का त्याग करने वाले की इच्छा रखने वाले आप मुझे कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। सिंह राजा दिलीप को समझाते हैं कि तुम्हारे पास संसार का एक छत्र शासन है, तुम्हारी नवीन आयु है, अभी तुम युवा हो, तुम्हारा ये सुंदर शरीर है, और इन सब को तुम थोड़े से के लिए, यानी कि एक गाय के लिए बलिदान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा और तुम मुझे पागल जैसे लग रहे हो। अन्यच्च प्रजानाथ प्राणी परित्राण भावात अपि प्राण उत्सर्ग त्वया नौचितः यतो हि तव नासे सति गौर एका स्वस्तिमति भवेत् परम जीविते सति तु भवान असंख्य प्रजानां संरक्षको भविष्यति इति। सिंह फिर कहता है, और भी हे राजन, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी प्राणों का त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मरने पर तो यह एक गाय ही सुरक्षित रहेगी, किंतु जीवित रहने पर आप असंख्य लोगों की रक्षा करने वाले होंगे। सिंह उनको समझा रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें प्राणियों की रक्षा करने के भाव मात्र से अपने प्राणों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्राण देने पर तो यहाँ एक गाय की रक्षा होगी, लेकिन ये आप इस संपूर्ण संसार के अखंड साम्राज्य के रक्षक हैं, तो तुम्हारे जीवित रहने पर तो बहुत सारे प्राणियों की रक्षा होगी। इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपने प्राण देना उचित नहीं लगता मुझे, इसलिए तुम्हें यहाँ अपने प्राणों को नहीं देना चाहिए। कोटि से है धेनु दत्ता बहुता गुरु क्रोधो अपि अपनेयो अस्ति। करोड़ों गाय देकर भी आप अपने गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। आप अपने गुरु को इस एक गाय के बदले में करोड़ों गाय देने में समर्थ हैं और अनेक गाय प्राप्त करके गुरु का क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए आप अपने प्राणों को न दें। स्वर्गोपमे ते राज्ये भूतले सति तोया स्वर्ग कामना पुनः कथम नु करणीयः। स्वर्ग के समान तुम्हारा राज्य पृथ्वी पर ही है, इसलिए तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की कामना किस प्रकार करने योग्य है, अर्थात तुम्हें स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा राज्य ही स्वर्ग के जैसा संपूर्ण सुखों से युक्त है। अतो ही रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्ज्वसलम आत्मदेहम। इसलिए आप मंगलमय भोगों की परंपरा का उपभोग करने वाले इस बलवान अपने शरीर की रक्षा कीजिए। निशम्य एतत् देव अनुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरअपि उवाच। भगवान शिव के सेवक सिंह के इस वचन को सुनकर राजा दिलीप पुनः बोले, शतात किल त्रायत इति उदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किं तत विपरीत वृत्तिः प्राणैरूप क्रोश मलिम असैर्वा। उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द जो नाश से बचाए वह क्षत्रिय है। इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। उससे विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का राज्य से क्या प्रयोजन और लोक निंदा के कारण कलुषित हुए प्राणों से क्या लाभ। राजा दिलीप कहते हैं कि क्षत्रिय शब्द का वाचक क्षत्र शब्द का अर्थ होता है जो नाश से बचाए, और संसार में क्षत्रिय के बारे में प्रसिद्ध है कि वह सदैव नाश से रक्षा करता है, और यदि उस क्षत्रिय शब्द के धर्म का पालन मैं नहीं करूं तो मेरा क्षत्रिय होना ही व्यर्थ है और लोक निंदा के कारण मेरे प्राणों का जीवित रहना भी व्यर्थ है। अन्यच्च मृगेंद्र, और भी हे मृगराज सिंह, रुद्र ओजसः भवता आक्रांतेयम सौरभेहि। आपके द्वारा शिव के प्रभाव से इस कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर आक्रमण किया गया है। सौरभेहि का अर्थ होता है कामधेनु की पुत्री नंदिनी। तो राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगराज, शिव के प्रभाव के कारण से ही आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर आक्रमण कर पाए हैं। न अस्याः कोऽपि विकल्प है गुरु क्रोधम अपने तुम। गुरु के क्रोध को दूर करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। तत् भवान एव आत्मवत् सेवकस्य पारतंत्र्यं विचार्य एकांत विध्वंसिनं मदीयं शरीरं स्वीकृत्य मे यश शरीरे
दयालु भव। इसलिए आप ही अपने समान सेवक की परतंत्रता का विचार करके अवश्य ही नश्वर मेरे शरीर को स्वीकार करके मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो। एवं बहुशः प्रणयवचोभिः प्रार्थितः स सिंहः राज्ञः प्रस्तावं स्वीकृतवान्। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रेम पूर्वक वचनों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस सिंह ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजा ने बहुत अधिक अनुनय विनय किया सिंह से, आप इस कामधेनु की पुत्री नंदिनी को छोड़ दीजिए, ये मेरी गुरु का धन है और इसकी रक्षा के लिए मैं अपने शरीर को आपको दे रहा हूँ। और अनेक प्रकार से समझाने पर सिंह ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तदा न्यस्त शस्त्र है भूपाल है सवदेहम आमिष पिंडम इव हरये समर्पितवान् तस्य उग्रम आक्रमणं च प्रतीक्षयति। सा तदंतरे अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्य उपरि विद्याधरै मुक्तः हस्तै सुमनवृष्टिः कृता। तब सभी अस्त्रों को छोड़कर राजा दिलीप ने अपने शरीर को मांस के पिंड के समान सिंह के लिए समर्पित कर दिया और उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। उसी बीच नीचे मुख किए हुए प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथों से छूटे हुए फूलों की वर्षा की गई। जब राजा के प्रस्ताव को सिंह ने स्वीकार कर लिया तो राजा ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को रख दिया और सिंह के सामने मांसपिंड के समान बैठ गए। उसी समय स्वर्ग से विद्याधरों ने राजा दिलीप पर पुष्पवृष्टि की। नंदिनी अपि उक्तवती उत्तिष्ठ वत्स उत्तिष्ठ निशम्य एतत् अमृतायमानं वचः उत्थितः सन राजा स्वाम अग्रतः जननीम इव गाम एवं अपश्यत नैतु सिंहम। नंदिनी ने भी कहा, उठो वत्स उठो। अमृत के समान इन मधुर वचनों को सुनकर उठते हुए राजा दिलीप ने अपने सामने माता के समान नंदिनी गाय को ही देखा, सिंह को नहीं। तम विस्मितम धेनु उवाच साधो अलम चिंतया मयेव्य कपट सिंहत्वं कल्पित्वा तौ परीक्षार्थम एतत् सर्वं कृतम् नास्ति अत्र कोऽपि भूतार्थ है। आश्चर्यचकित उस राजा दिलीप से नंदिनी गाय बोली, हे साधु, हे राजन, चिंता मत करो, मेरे द्वारा ही माया रूपी सिंह को बनाकर कपट से यानी कि छद्म सिंह बना करके तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कुछ किया गया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्रीता अस्मि अहम ते गुरु भक्तया मया अनुकंपया च। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे ऊपर अनुकंपा से प्रसन्न हूँ। नंदिनी धेनु ने कहा कि गुरु के प्रति जो भक्ति भाव तुमने दिखाया और मेरे ऊपर जो तुमने अनुकंपा की, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरम वृणीस्व, आप तो वरदान मांगी। राजा वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति तनयम च सुदक्षिणायाम ययाचे। राजा ने अपने वंश को चलाने वाले और अनंत कीर्ति वाले अर्थात स्थिर कीर्ति वाले पुत्र को सुदक्षिणा में मांगा। अर्थात राजा दिलीप ने नंदिनी धेनु से वरदान मांगा कि उसकी पत्नी सुदक्षिणा के स्थिर कीर्ति वाला पुत्र उत्पन्न हो। तथैव इति प्रतिश्रुत्य सा कामदुधा तम अज्ञापितवती यत् पुत्र अभिलाषी त्वं मदीयं पय पत्रपुटे दुग्ध्वा पिब, वैसा ही होगा। ऐसा वचन देकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उस नंदिनी गाय ने राजा दिलीप को आज्ञा दी कि पुत्र की कामना करने वाले तुम मेरे दूध को
पत्ते के दोने में धोकर पीओ। जब नंदिनी राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न हुई तो नंदिनी ने वर मांगने के लिए राजा दिलीप से कहा। राजा दिलीप ने अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा से एक पुत्र उत्पन्न होने का वर मांगा और इसी प्रसंग में कामधेनु ने उनको वर दिया और कहा कि आप एक पत्ते के दोने में मेरा दूध दूहकर पी लीजिए। तब राजा क्या कहता है, एवं तयादिष्टः स सेवनीयम पुनर्उवाच। इस प्रकार उससे यानी नंदिनी धेनु से आदेश प्राप्त वह राजा दिलीप विनम्रतापूर्वक पुनः बोला, वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य मातः उदस्यम इच्छामि तव उपभोक्तुम षष्ठांशम औरव्या इव रक्षितायाः। हे माता, बछड़े की पीने और होम अनुष्ठान में प्रयुक्त होने से बचे हुए आपके दूध को मैं अपने द्वारा पालित पृथ्वी के छठे भाग के समान गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके पीना चाहता हूँ। राजा नंदिनी धेनु से कहते हैं कि हे माता, बछड़े के दूध पी लेने के बाद और यज्ञ हवन क्रिया में संपन्न कार्य लेने के बाद शेष बचे हुए दूध में से मैं जिस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा के लिए छठा भाग कर के रूप में लेता हूँ, उसी प्रकार से संपूर्ण क्रियाओं को होने के बाद आपके शेष बचे हुए दूध में मैं गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही लेना चाहता हूँ। एवं विज्ञापिता सापयस्वनी प्रीति तरा जाता। इस प्रकार की प्रार्थना से वह प्रशस्त दूध देने वाली नंदिनी गाय और अधिक प्रसन्न हुई। तदा उभावेव गौरी गुरो गह्वरात सानंदम वशिष्ठ आश्रमम प्रत्यागतौ। तब वे दोनों ही हिमालय की गुफा से आनंद पूर्वक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की तरफ लौट आए। ज्ञातव्रतस्य गुरो अनुमति अधिगम्य शतवत्सलो स राजा वत्सहुता अवशेषम नंदिनी पय प्रीत्या पीतवान। संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले गुरु वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त करके तथा बछड़े एवं हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को राजा दिलीप ने प्रसन्नता से पिया। अपरिध्यु वसी वशिष्ठ सपत्नीकम तम राजधानी प्रति प्रस्थापयामास एवं सुखेन राजधुरम धार्यतः तस्य प्रजा पालकस्य जायायां नंदिनी प्रसादात् रघो उदारशीलस्य पुत्रस्य जन्म अभवत्। अगले दिन जितेंद्रिय वशिष्ठ मुनि ने पत्नी सहित उस राजा को राजधानी की ओर विदा किया। इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य के दायित्व को धारण करते हुए उस प्रजापालक राजा दिलीप की पत्नी से नंदिनी की कृपा से रघुवंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। धन्या इयं संस्कृति ही गो संवर्धनी। गायों का संवर्धन करने वाली यह संस्कृति धन्य है। धन्यास्ते भूपाला तयो समोपासकः। उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आइए देखें महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठात्मकाः प्रश्नाः। पहला प्रश्न है, दिलीपस्य सधर्मचारिणी आसीत्। हमें विकल्प दिए गए हैं 4, नंदिनी, सुदक्षिणा, कामिनी, संतति। प्रश्न में पूछा गया है कि दिलीप की धर्मपत्नी कौन थी, और इसका उत्तर होगा सुदक्षिणा। दूसरा प्रश्न है, दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायां प्रविष्टवती। दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हुई।
एकविंशतितमे दिवसे, द्वाविंशे दिवसे, त्रयोविंशतितमे दिवसे, विंशतितमे दिवसे, 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन और 20वें दिन। तो इसका सही उत्तर होगा द्वाविंशे दिवसे, 22वें दिन। तीसरा प्रश्न है पाठे अस्मिन् भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषणम अस्ति। इस पाठ में भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषण किसका है? हमें विकल्प दिए गए हैं 4, शिवस्य, सिंहस्य, राज्ञः, भूतानाम। इसका सही उत्तर होगा सिंहस्य। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है अस्मिन् पाठे मनुष्यदेवः इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। इस पाठ में मनुष्यदेव शब्द में प्रयोग हुआ है रूपकम, उपमा, श्लेषः, यमकम। तो इसका सही उत्तर होगा रूपकम, क्योंकि मनुष्यदेव पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है मनुष्य रूपी देव। आइए देखें अगले प्रश्न। लघुत्रात्मकः प्रश्नः। पहला प्रश्न राजा दिलीपः छायेव काम अनुअगच्छत। राजा दिलीप छाया की तरह किसका अनुसरण करते थे? उत्तर होगा नंदिनी। दूसरा प्रश्न सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु क अस्ति। संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण कौन है? इसका उत्तर होगा भगवान शिव है। तीसरा प्रश्न है दिलीपः आमिष पिंडम इव सिंहाय किम समर्पितवान। राजा दिलीप ने मांस के टुकड़े की तरह सिंह के लिए क्या समर्पित किया? इसका उत्तर होगा स्वदेहम। राजा दिलीप ने मांस के पिंड की तरह सिंह के लिए अपने शरीर को समर्पित किया था। चौथा प्रश्न है मातु दुग्धे प्रथम अधिकारः कस्य भवति। माँ के दूध पर पहला अधिकार किसका होता है? तो इसका उत्तर होगा सव शिशोः। माँ के दूध पर पहला अधिकार उसके बच्चे का होता है। पांचवा प्रश्न है नंदिनी प्रसादात कस्य जन्म अभवत। नंदिनी की प्रसन्नता से किसका जन्म हुआ? उत्तर होगा रघु उदारशीलस्य दिलीप पुत्रस्य। रघुकुल के उदार करने वाले दिलीप के पुत्र रघु का। व्याकरणात्मकः प्रश्नः। व्याकरणात्मक प्रश्न देखें। अधोलिखित पदेषु नाम उल्लेखपूर्वकम संधि कार्य है। नीचे लिखे हुए पदों में हमें संधि करना है। संधि विच्छेद पद हमें दिए गए हैं। पहला पद है नंदिनी धन अनुचर है। इसका संधि पद बनेगा नंदिने अनुचर है। ई का ये आदेश हुआ है यण संधि। दूसरा है भक्तयः धन उपपन्नेषु। यहाँ हमें संधि पद बनाना है भक्ति उपपन्नेषु। यहाँ पर आ और उ मिलकर के ओ आदेश हुआ है, गुण संधि है। और तीसरा पद है रात्रौ धन अपि। इसका समस्त संधि पद बनेगा रात्राउपि अयादि संधि। तृप्ति धन एव तृप्त्येव यण संधि। प्रजा अधिप है, प्रजा धन अधिप है, प्रजाधिप है दीर्घ संधि। भूपति ही धन असौ भूपतरसौ ऋत्व विसर्ग संधि। भवन्ति धन इति भवन्तीति दीर्घ संधि। और अस्ति धन एक है, अस्ति एक है यण संधि। इस प्रकार से ये समस्त पद जो हैं विच्छेद थे जिसका हमने संधि पद बनाया और संधि का नाम भी लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधतनेषु पदेषु संधि विच्छेदम विधेय। संधि पद दिया हुआ है, हमें संधि विच्छेद करना है। प्राप्त्यक्षया का संधि विच्छेद होगा प्राप्ति धन इच्छया। ई और ई मिल करके दीर्घ ई आदेश दीर्घ संधि। दूसरा पद है गुरुराज्ञया। इसका संधि विच्छेद होगा गुरोः धन आ गया। र का विसर्ग हुआ तो ऋत्व विसर्ग संधि। तीसरा है भूपतिरनु अगच्छत। इसका संधि विच्छेद होगा भूपति ही धन अनु धन अगच्छत। भूपति ही धन अनु यहाँ पर ऋत्व विसर्ग और अनुधन अगच्छत में ऊ का वह आदेश यण संधि। पैस्वन्यपि पैस्वनी धन अपि। यहाँ पे
ई का ये आदेश यण संधि, श्रद्धेव श्रद्धा धन इव आ और ई मिल करके ए आदेश गुण संधि, दिगंतराणी का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंतराणी, यहाँ पे व्यंजन संधि, तामनोपविश्य ताम धन अनु धन उपविश्य, ताम धन अनु में व्यंजन संधि, अनु धन उपविश्य में उ और उ मिलकर के दीर्घ उ दीर्घ संधि, और नौपेक्षणियम का संधि विच्छेद होगा न धन उपेक्षणियम, ए और उ मिलकर के ओ गुण संधि। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।